हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डियर फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर मेमोरी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक मेजर टॉपिक है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, रियल लाइफ में उसेन बोल्ट जैसे 100 मीटर का मास्टर है, तो कंप्यूटर के लिए रियल लाइफ में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। क्यों? हमने कैशे मेमोरी का आर्किटेक्चर पढ़ रहा था और 2 पॉइंट पे फोकस किया था। फर्स्ट, डिस्टेंस। सेकंड, साइज। डिस्टेंस सीपीयू से जितना लेस होगा उतना फास्ट होगा। सेकंड, साइज जितना कम होगा उतना फास्ट होगा। तो ये दोनों हो। साइज इसका कम क्यों, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सेकंड है, आपका ये प्रॉपर सीपीयू के ऊपर है। दे आर यूजिंग फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर अ बिट। तो ओके, साइज इसका लेस क्यों है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, करंटली प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए यूज किया जा रहा है, डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैशे मेमोरी आपको स्टोर करने के पर्पज से है। 2 KB, 1 MB, 2 MB, 5, 10, वो डेटा स्टोर कर रहा है। ये डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है जिसके थ्रू आप प्रॉपर डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो, एक प्लेट है, उसमें खाना है। ठीक है। प्लेट वर्क एज एन रैम। ठीक है। और जो खाना है वो डेटा है। आप डेटा एकदम तो सारा मुंह पे डालते नहीं, एक बाइट उठा रहे हो, प्रोसेसिंग पे जा रहा है वो, देन गो नेक्स्ट। ठीक है। तो आपके जो हाथ हैं वो हेल्पिंग हैंड काम कर रहे हैं। ठीक है। एग्जैक्ट वे में आपके रजिस्टर काम करते हैं। वो हेल्पिंग है, हेल्पिंग पर्पज से यूज किए जा रहे हैं। डेटा को फास्ट एक्सेस करने के पर्पज से यूज, उनके पास एड्रेस है। अगर इंफॉर्मेशन है भी है तो बहुत लेस है। वो आउटपुट स्टोर करने के काम आ रहे हैं, वो इनपुट स्टोर करने के काम आ रहे हैं, वो बेसिक टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के काम आ रहे हैं जो करंट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके रिगार्डिंग। सपोज करो कोड में लाइन है 1+2=3, इसके रिगार्डिंग है। ये तो एक लाइन है, हो सकता है हजारों लाइन है कोड में, तो ये करंट इसको एग्जीक्यूट कर रहा है 1 2। एक तो उसके पास एड्रेस है कि 1 और 2 कहाँ पे है, प्लस जो हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं वो उसके पास रहेगा, प्लस जो आउटपुट होगी 3 वो स्टोर करेगा वो। तो इन बेसिक से काम के लिए यूज किया रहा है फास्ट, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। आपके नेक्स्ट बाइट आपके लिए रेडी है। जैसे आप खाना खा रहे हो, फर्स्ट बाइट ले रहे हो, तो नेक्स्ट आप रेडी रखते हो ना खाना खाने के लिए। प्लेट की तरफ नहीं देख रहे, आप हाथ में प्रोसेस करके रेडी रखते हो कि अब इसकी बारी है। सेम वे में ऐसे है। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, पहला है हमारा डेटा रजिस्टर। ये रहा आपका डेटा रजिस्टर। ठीक है। एक बेसिक मेमोरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, फिर गो थ्रू करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देख रहे हो, वर्ड्स में मेजर किया जाता है मेमोरी। क्यों? क्योंकि बाइट्स में भी सुनते हैं हम। ठीक है। बट बाइट्स कांस्टेंट है। ठीक है। वर्ड्स, इट कुड बी पॉसिबल कि एक वर्ड आपका 16 बिट का है, 32 और 64 का है। जो आजकल सिस्टम आते हैं 32 बिट के भी होते हैं या फिर 64 बिट के भी होते हैं। तो बेस्ड ऑन उसके, जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम 16 बिट यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक वर्ड जो 16 बिट यूज करता है, ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए। तो वर्ड्स 4096 मीन जो टोटल ये देख रहे हो आप, ब्लॉक 1 2 3 4 5 सो ऑन करके टोटल होंगे 4096। 2 की रेस पावर 12 भी बोल सकते हो। ठीक है। तो जीरो जो इसका एड्रेस है ना, वो होगा 12 बिट से, 12 टाइम्स 0 पहला जो एड्रेस होगा। तो ऐसे करके सो ऑन करके लास्ट जो होगा वो 111, 12 टाइम 1 होगा। ठीक है। तो जो एड्रेस होती है वो 12 बिट लेते हैं और जो डाटा होता है वो 16 बिट ले रहे हैं, राइट। तो जो डाटा रजिस्टर है ये यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। अब डाटा को, एक चंक है ना जो बाइट है, उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। पूरी थाली को तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, एक चंक को स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है डाटा। ये होल्ड करता है 16 बिट। ठीक है। तो सपोज कुछ भी डाटा है, वॉच द वीडियो राइट नाउ, जो अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हो, राइट। तो उसका एक चंक में कुछ आ रहा है, पहले प्रोसेस हो रहा है, तो पहले वो जाएगा थोड़ा सा, फिर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो, ऐसे करके डाटा स्टोर करने हैं। तो डाटा रजिस्टर का जो साइज होता है वो है 16 बिट। 16 बिट में डाटा को एक ब्लॉक 16 बिट ले रहा है। ठीक है। डाटा को हम मेजर करें 16 बिट में। तो ये रहा आपका डाटा रजिस्टर। सेकंड है, उसके बाद आपका आता है मेमोरी
एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या बोलता है, सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नेम से ही वो एड्रेस होल्ड कर रहा है डाटा का, जहां पे आपका डाटा पड़ रहा है वो उस डाटा का मेमोरी एड्रेस उसके पास है। और मेमोरी एड्रेस, जब एड्रेस की बात आती है तो कितने बिट ले रहा है, यहां देखो ये, ठीक है, 12 बिट, तो 0 to 11, तो ये 12 बिट यूज करता है टू स्टोर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा प्रोग्राम काउंटर। ग्रेट। प्रोग्राम काउंटर में क्या कर रहा है, सपोज दो इंस्ट्रक्शंस है, एक जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, एक जो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है, सपोज करंट इंस्ट्रक्शन में आपका इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल है। ग्रेट। तो इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल में डाटा क्या होगा, आपका पेन होगा, आपका पेपर होगा, आपका क्वेश्चन पेपर होगा, शीट, ठीक है, फिर आप बाकी स्टूडेंट होंगे, टेबल चेयर, राइट, ये डिटेल है उसके अंदर की। तो वन ऑन वन करके सॉल्व होगा सारा डाटा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में वन ऑन वन करके आएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अभी सॉल्व होगी वो है प्लान टू मीट विद समवन लाइक जीएफ और बीएफ, ठीक है। तो एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद आपका ये प्लान है, ठीक है। तो नहीं, इसका डाटा हम डिकोड नहीं करेंगे ठीक है। तो ये जो करंट इंस्ट्रक्शन है और ये है नेक्स्ट। प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, अभी तो करंटली एग्जीक्यूट आप कर ही रहे हो, इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल वो चला हुआ है आपका। प्रोग्राम काउंटर ने नेक्स्ट एड्रेस रखा हुआ कि अब अगली बारी किसकी है, अगली बारी आपका जो भी प्लान है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑन नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस विच इज 11110। इसको, इस एड्रेस को होल्ड रखता है, ठीक है। ये एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास रहता है कि ये नेक्स्ट एड्रेस है जो आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, जब आपकी फर्स्ट करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या बोलता है, सपोज एक करंट इंस्ट्रक्शन है मीट, ओ वाओ ग्रेट, ठीक है, ये मीटिंग विद आपका प्रोसेस इन प्रोग्रेस शुरू हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आफ्टर प्रोसेसिंग 10 घंटे। अब तो मेरा मन भी कर रहा है इसको डिकोड करने का, कर क्या रहे, कि हमारे में ऐसा नहीं होता था, अगर 10 मिनट के लिए कोई आइसक्रीम भी खा लेना, ओके भाई कोई देख ले, सार्केस्टिक नहीं हो रहे हो, कोई देख लेगा, आइसक्रीम ही खा रहे हो अभी 400 बंदों के सामने, यहाँ देख रहे हो 10 घंटे से इन प्रोग्रेस आ रहा है। ओके, तो पॉइंट ये है कि इस डिस्कशन के बाद, इस मीटिंग के बाद कोई रिजल्ट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ प्लान ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, कि नेक्स्ट मीटिंग कब है और कितने बजे और कहाँ पे है। तो इस मीटिंग की ये आउटपुट है, तो ये आउटपुट है ना, वो आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 + 5 = 10, तो 10 जो आउटपुट है वो इसमें स्टोर हो रही है। जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखा वो रियल लाइफ सिनेरियो। ओके, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ऑपरेंड, कोड एंड एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड 2 टाइप के होते हैं, 0 1, एक डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑपरेंड में आपका एड्रेस स्टोर होता है डाटा का, जहां पे डाटा पड़ा है वो एड्रेस ऑपरेंड में स्टोर होगा जिसपे ऑपरेशन किए जाने वाले हैं। ऑप कोड में कि कौन सा ऑपरेशन इस डाटा पे परफॉर्म करना है। अगर प्लस माइनस की बात करूं, 5+3, जो प्लस है ना वो इंस्ट्रक्शन है, ऑप कोड है वो, ठीक है। और एड्रेसिंग मोड 0 और 1। सपोज यहाँ पे आपका हम एज ए कंसीडर करते हैं पहले 0, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो ये डाटा पड़ा है, ऑपरेंड में जाएगा तो ऑपरेंड में 1010, तो ये है इसका एड्रेस। एड्रेस 12 बिट का होता है, एज एन एग्जाम्पल के लिए उसको स्मॉल करके लिखा है, ठीक है। तो 1010 कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्या डाटा है, सब्सक्राइब बटन, इसमें जो डाटा वो है सब्सक्राइब बटन। इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डाटा तो है, अब परफॉर्म क्या कर सकते हो आप कर सकते हो इसको क्लिक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करो तो सब्सक्राइब हो जाएगा, अगर कर दिया है तब भी क्लिक करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये है क्लिक ऑपरेशन जो इस पे परफॉर्म होगा। और 0 है डायरेक्ट एड्रेसिंग, इस एड्रेस पे ही आपको डाटा मिलेगा, ये मतलब है 0 का।
1 का क्लियर करूंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज अब हम यहाँ करते हैं 1, सॉरी 1, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जाएगा, तो अब इसको क्या होगा, यहाँ पे डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको डाटा नहीं मिलेगा, अब इसको यहाँ पे डाटा नहीं मिलेगा, ऐसे, ठीक है। पर इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी इसको मिल जाएगा 1100 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये रहा। अब इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, 1010 पे गया, वहां पे इसको डाटा नहीं मिला, एक और एड्रेस मिल गया, वो एड्रेस है 110। अब 1100 पे जाएगा जो है यहाँ पे, वहां पे इसको सब्सक्राइब बटन दिखेगा। अब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्लिक किया, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इट यूज 16 बिट, आप देख सकते हो 0 to 15, पहले 11 एड्रेस को होल्ड करने के लिए 11 बिट लग रहे हैं, और जो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए 3 बिट, और लास्ट एड्रेसिंग के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए 1 बिट, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन इज 16 बिट रजिस्टर, इट स्टोर द इंस्ट्रक्शन विच इज फैच फ्रॉम द मेन मेमोरी से डाटा पूरा फैच किया गया और सब डिटेल को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। सो इट इज यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शन कोड्स विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शन कोड आपके क्लिक हो गया, द कंट्रोल यूनिट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर रजिस्टर देन डिकोड एंड एग्जीक्यूट इट, नॉर्मल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका, ये देखो, फ्यू मोर रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, टेम्परेरी डाटा होल्ड करता है, तो कितने बिट लेगा, 0 to 15, हाउ मच, 16, ग्रेट। टेम्परेरी रजिस्टर इज यूज टू होल्ड टेम्परेरी डाटा, बट नॉर्मली आप कंसीडर करोगे सारे रजिस्टर टेम्परेरी है, परमानेंट डाटा कोई भी स्टोर नहीं कर रहा है, तो इसको स्पेशल नाम क्यों दिया, स्पेशल इसलिए है क्योंकि करंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, उसको कोई उसको पर्टिकुलर कोई डाटा जो उसे टेम्परेरी स्टोर करना है, तो उसको टेम्परेरी रजिस्टर में डाल दिया वो, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं टेम्परेरी रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इनपुट रजिस्टर और आउटपुट। ये दोनों डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि इनपुट रजिस्टर का यूज कहाँ पे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने कीबोर्ड पे की प्रेस कर रहे हो कोई भी, ठीक है। तो इसका जैसे आप स्ट्राइक करोगे ना, तो चेक द फ्लैग बिट, अब फ्लैग बिट चेक होती है, वो होती है 1। उसके बाद ये क्या करता है, पैरेलली सेंड करता है आपका एसी को ये डाटा। एसी मीन एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर के पास डाटा जाता है और वहां पे जो आपका फ्लैग है, जो क्या है 1 है, उसको 0 कर देता है, क्लियर कर देता है। जैसे वो क्लियर करता है, नेक्स्ट बटन आप बहुत फास्ट होता है, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो बट इनर मैकेनिज्म ऐसे काम करता है उसका, ठीक है। अब इसका जो फ्लो है वो आउटसाइड टू इनसाइड है, फ्रॉम आउटसाइड में कीबोर्ड से वो प्रोसेसर की साइड जा रहा है। आउटपुट रजिस्टर में रिवर्स है, वो प्रोसेसर से आउटसाइड आ रहा है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर पे कोई प्रिंट की कमांड आ रही है ना, तो पहले वो गो थ्रू करेगी आउटपुट रजिस्टर पे। तो इसमें भी सेम है, आपका फ्लैग सेट होता है 0 to 1, चेक होता है फ्लैग बिट 1 है, तो फिर ट्रांसफर करता है एसी, एक्यूमुलेटर से डाटा जाता है आउटपुट रजिस्टर पर, आउटपुट रजिस्टर फ्लैग होता है, फिर चेंज क्लियर हो जाता है 0, फिर सेम प्रोसेस ऐसा करता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये एक बेसिक सा जो डिटेल थी रिगार्डिंग मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो आई होप कि एक आपको आइडिया लग गया है कि व्हाट इज अ रजिस्टर मेमोरी और कैसे ये फास्ट है और क्यों है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर किस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके डियर फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।